हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर मैथ्स एंड फिजिक्स। आज मैं बात करूंगा हीरोन्स फॉर्मूला। इस टॉपिक में मैंने बेसिक से स्टार्ट किया बिकॉज मेरी नॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 8th क्लास में उन्होंने मेहनत नहीं की है बट वो 9th क्लास में अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं और चीजों को अच्छे से समझना चाहते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो एकदम बेसिक से स्टार्ट की है कि हीरोन्स फॉर्मूला की हमें यूजेस क्या है, उनकी नीड क्या पड़ी हमें और हीरोन्स फॉर्मूला है क्या। सो इस वीडियो में मैं हीरोन्स फॉर्मूला का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अदरवाइज मैं 10 से 20 मिनट्स की ही वीडियोस बनाता हूं, बट ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट ये आपके लिए यूजफुल है। सो आप इसको एकदम पूरा टिल एंड तक देखें, पूरा अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और मैं गारंटी देता हूं आप कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चंस अपने खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं कि यूजेस क्या है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे यूजेस हेडिंग डाली है। दो ट्रायंगल बनाया मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और एक मैंने बनाया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बेस यानी कि जो बीसी है उसको मैंने लिखा है 8 सेंटीमीटर, और जो आपकी एबी है इट मींस ये देखिए 90 डिग्री से जो यहाँ नीचे होती है उसे हम बेस कहते हैं उस राइट एंगल ट्रायंगल को, और इसे हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम और क्या कह सकते हैं हाइट कह सकते हैं। सो मैंने जो BC है वो 8 सेंटीमीटर ली है और जो AB है वो 4 सेंटीमीटर ली है। मैंने इसमें आपसे पूछा है ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला जानते हैं। एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो हाफ इंटू बेस आपका क्या है, देखिए यहाँ पे स्टैंड किस पे कर रहे हैं BC पे, जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर है, और हाइट आई AB आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, 2 1 जा 2 2 4 जा, तो 4 4 जा 16, और एरिया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यूनिट का स्क्वायर, तो एरिया आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया 16 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम बात करते हैं। देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक मैंने इधर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, उसका आपने एरिया निकाल लिया है बिकॉज आपको फॉर्मूला पता है। एक मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा उसकी सारी साइड्स 4 4 सेंटीमीटर। अब आप इसका एरिया कैलकुलेट करिए। सो इसका एरिया देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका भी हमें फॉर्मूला पता होता है √3/4, ठीक है, इनटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि आप √3/4, इसका एरिया है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। तो आप इसका भी एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू रखते हैं √3/4, साइड कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, एक 4 से एक 4 कट गया, तो इसका एरिया कितना आया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लिया। जनरली आपको इन दो ट्रायंगल्स के एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होता है, तो आप इसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। नो फ्रेंड्स, अब मैंने एक ट्रायंगल बनाया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया मैंने, जिसकी अपोजिट दो साइड इक्वल है और नीचे साइड दे रखी है। मैंने कहा AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, AC जो है 4 सेंटीमीटर है, और जो BC है आपकी वो 6 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में मैंने कहा तो एरिया क्या होगा। अब बात आती है भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला पता नहीं है, तो आपका यूजेस यही बनता है। देन आपका एक हीरोज फॉर्मूला को कभी-कभी हम कहते हैं हीरोज फॉर्मूला, हीरो के फॉर्मूले। तो सेम वैसे एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देख के। आप इससे आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल सकते हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल निकाल सकते हो, एक्यूट ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, इंफिनिटी कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, और आप किसी भी ट्रायंगल हो, या कभी-कभी तो हम किसी क्वाड्रिलेटरल्स के भी एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो मैं इसको खुद में एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट मानता हूं उस मैथमेटिशियन की, ग्रेट मैथमेटिशियन की, जिन्होंने ये हीरोज फॉर्मूला दिया। हीरोज फॉर्मूला के हेल्प से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो हीरोज फॉर्मूला क्या हुआ, हीरोज फॉर्मूला के क्या हुआ, मेनली आप इसको क्या कह सकते हो, हीरोज फॉर्मूला आपको किसी भी एरिया का ट्रायंगल देता है। ठीक है, और इसका यूजेस भी यही हुआ। यूजेस इसका क्या हुआ, नीड भी इसकी यही हो गई। मतलब इसकी डेफिनेशन ही इसका यूजेस भी बताती है और नीड भी बताती है, कि जरूरत भी इसकी क्या थी कि हमें किसी ट्रायंगल का एरिया में दो, एक आइसोसेलेस एक इक्विलैटरल और एक राइट एंगल ट्रायंगल हम इजीली निकाल सकते थे, बट जब अदर्स ट्रायंगल आ गए तो हम उन्हें नहीं निकाल पा रहे। तो इसके लिए आपका क्या यूज हुआ,
हीरोन्स फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस कराया गया। हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से आप कोई भी ट्रायंगल हो आप उसका इजीली क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। सो देखते हैं कि इसका कैसे एरिया निकालना है और स्टेप बाय स्टेप इसका हम डेरिवेशन क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज। मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा एबीसी और मैंने यहाँ पे कुछ चीज लिखी है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू एस माइनस बी फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू एस माइनस सी फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो देखिए इसको पहले तो हम इसको क्या कहते हैं, यही आपका क्या है, यही चीज आपकी क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला है। मतलब ये जो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी है यही आपका क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं हम एस यहां पे क्या है, एस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैंने ट्रायंगल एबीसी जनरल लिया है, वो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, मैंने इसको जनरल लिया है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये हमने लिखा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सेमी बोला है तो सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2 कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए मैं लिख देता हूं और सम AB क्या है आपकी यहाँ पे साइड है, तो आप क्या करोगे AB प्लस AC प्लस BC अपॉन 2। ये आपका क्या आ गया, S की यहां से आपकी क्या मिलेगी, S की वैल्यू मिलेगी। सो मैं इसको बताता भी जा रहा हूं और मैं आपको साथ ही साथ सॉल्व भी कराता जा रहा हूं। अगर आपको पहले कोई भी क्वेश्चन का कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना है, AB आपको कितनी दे रखी थी, 4 दे रखी थी और AC आपको 4 दे रखी थी और BC आपको 6 दे रखी थी अपॉन 2। तो देखिए आपका क्या हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। ठीक है, 14 अपॉन 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इट मींस जो आपका S की वैल्यू आती है, यानी S क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है, A आपकी क्या है कोई भी साइड। मैंने कहा AB जो है वो साइड क्या है A है, AC जो है वो साइड क्या है B है और BC जो है वो साइड क्या है C है। मतलब किसी ये जो आपकी A B और C है ये ट्रायंगल्स की 3 साइड है। जैसे मैंने कहा A साइड जो है वो ट्रायंगल की ये वाली साइड है, B साइड B जो है वो ट्रायंगल की ये वाली साइड है और C जो है वो ट्रायंगल की ये वाली साइड है। मतलब जो ABC है वो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। ठीक है, पहले हमने क्या निकाल लिया, S निकाल लिया और S की वैल्यू क्या आई आपकी 7 आई। ठीक है, और सब सेंटीमीटर में तो आप ज्यादा से ज्यादा आप 7 सेंटीमीटर लिख सकते हो, बट यूनिट हमेशा कैलकुलेशन में कभी भी यूनिट पुट नहीं करते हैं। ठीक है, तो S की वैल्यू आपकी क्या आई 7 आई और A की वैल्यू आपकी क्या है देखिए कितनी है 4 है। B की वैल्यू देखिए आपकी वाली साइड कितनी है, B की वैल्यू भी आपकी 4 है और C की वैल्यू यानी कि BC आपकी क्या है, C की वैल्यू जो है वो आपकी 6 है। अब मैं इस हीरोन्स फार्मूला को याद करने की भी एक ट्रिक दूंगा। ये पूरा सब कुछ साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। पहले आप सेमी पेरीमीटर रखोगे और ये आपका यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, फिर आप ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर से पहली साइड माइनस करोगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा मल्टीप्लाई लगाओगे, फिर दूसरा ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर रखोगे, फिर दूसरी साइड यानी b सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें से, फिर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई करोगे, सेमी पेरीमीटर रखोगे, फिर आप क्या करोगे तीसरी साइड सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें से। तो ये आपका क्या है याद करने की ट्रिक है कि आप ऐसे फॉर्मूले को याद कर सकते हो। ठीक है, आपका हीरोन्स फॉर्मूला ये हो गया। पहले आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, देन उसके बाद आपको S लिखना है, A लिखना है, B लिखना है और C लिखना है। अपनी लास्ट स्टेप है आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे। तो देखते हैं एरिया क्या होता है। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हीरोन्स फॉर्मूला किसके बराबर होगा, अंडर रूट S इंटू S माइनस A ब्रैकेट क्लोज इंटू S माइनस B ब्रैकेट क्लोज इंटू S माइनस C। अब देखिए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। S की वैल्यू कितनी थी 7 थी इंटू 7, S की जगह हमने 7 रखा, माइनस A, माइनस का साइन लगाएंगे, A आपका कितना है 4 है ब्रैकेट क्लोज, अगेन इंटू S की जगह 7 रखेंगे, माइनस B भी कितना है 4 है ब्रैकेट क्लोज, इंटू
एस आपका कितना है 7 है, सी कितना है -6 है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहां तक आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 7 का 7 ही लिखा क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, इनटू। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, 7 - 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इनटू अगेन 7 - 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इनटू 7 - 6 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो देखिए 7 3 जा, पहले आप देखिए रूट के अंदर आपका कुछ ऐसा बन रहा है, तो पहले हम जो पेयर हो रहे हैं उनको हम निकाल लेते हैं। देखिए 3 × 3 का पेयर हो रहा है, हमने इसको बाहर रखा है, इनटू √7 आपका क्या हुआ, ये आपका √7 हो गया। तो यानी आपका जो फाइनल एरिया है वो क्या है 3√7, और एरिया है, साइड सेंटीमीटर में थी इसलिए हम क्या लगा देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका क्या आया, ये आया। तो आपने देखा हिरन्स फॉर्मूला का क्या यूज था, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखा। आपने वो ट्रायंगल का आपने एरिया निकाल दिया जिसका फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट हिरन्स फॉर्मूला ने उसका फॉर्मूला बनाया और आपने उसकी हेल्प से क्या निकाल दिया, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। सो आपने इसके यूजेस देखे और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको दिख ही रहा है कि आपकी कॉलोनी में अगर कोई एक ट्रायंगुलर पार्क है और अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो आप हिरन्स फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो ट्रायंगल्स शेप में है आप उसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग हिरन्स फॉर्मूला। सो आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसमें कुछ और चीजें बताऊंगा जो आपकी इन क्वेश्चंस में यूज होगी, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। कुछ इन क्वेश्चंस को करते हुए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब उस ट्रायंगल की जो भी जितनी भी साइड्स होती हैं सबका सम। तो देखिए जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया PQR, तो इसका पेरीमीटर निकालने चले तो क्या है, पेरीमीटर को मैंने सिंबल दे दिया है P। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा PQ प्लस PR प्लस QR। देखिए ये आपका क्या होगा पेरीमीटर। अगर अब आपको S की वैल्यू निकालनी हो, S यानी कि आपका सेमी पेरीमीटर, तो बस आपको क्या कर देना है, इसी को आपको 2 से पूरी इस इक्वेशन को आपको क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है, आपको क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहते हैं कि बहुत बड़े से बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ छोटी छोटी चीजों से ही सॉल्व होते हैं। तो ये मैंने उन छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चन और भी ट्रिक्स बता दूंगा कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सो आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे ABCD मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया, ABCD मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया। ट्रेपेजियम क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्लोज्ड एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती है पैरेलल होती है, और नॉन अपोजिट साइड्स मतलब आपकी जो AB होगी वो पैरेलल होगी। ये मैंने पैरेलल का सिंबल बनाया, AB पैरेलल टू CD। AB जो होगी वो CD के पैरेलल होगी और AC जो होगी वो BD के पैरेलल नहीं होगी, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और मतलब ये वाली अपोजिट साइड्स जो होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। ठीक है, तो ये है। अब इसका एरिया भी हमें, इसके एरिया का भी हमें फॉर्मूला पता होता है, और अगर आप ध्यान रखें ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर आप इसकी ये डायगोनल इससे मिला देते हैं तो देखिए 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हुए, तो आप इनका भी 2 ट्रायंगल फॉर्म करके भी आप किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। आप उनकी डायगोनल्स ज्वाइन कर दोगे और आपको देखिए इस ट्रायंगल ABD में देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आपको अगर इन तीनों ट्रायंगल की साइड्स पता हो तो आप इस पर्टिकुलर इस रीजन का एरिया निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही अगर इस ट्रायंगल ADC में आपको इसकी तीनों साइड्स पता हो तो आप इसका भी एरिया निकाल सकते हो। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ज्वाइन कर दो तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं हो जाएगा। सो ये यूज है आपके ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम बहुत ही यूजफुल है, मतलब एक ब्रॉड काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनसे आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी फिगर का आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये चीजें हैं हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर। सो आप इसका अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब क्या, इनकी एक पैरेलल साइड को आप ऐड कर दोगे और मैंने कहा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने कहा ये है, यानी कि आपकी जो है BM एक इनके दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका क्या आ जाएगा, एरिया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा AB जो है वो 4 सेंटीमीटर की है और CD जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, और जो आपकी यहां से यहां तक BM है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर की है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 4 + 8 और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम मैंने कितनी बता रखी, 2। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा AB और CD आपकी दो पैरेलल साइड्स हैं, AB मैंने 4 सेंटीमीटर की, CD मैंने ली 8 सेंटीमीटर, और इनके बीच की, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो BM जो है उसको मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया। तो देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हमने दो पैरेलल साइड्स को ऐड कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, 2 है। तो इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 4 + 8 12 सेंटीमीटर इस ट्रेपेजियम का क्या आ जाएगा, एरिया। तो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक ABCD एक रोम्बस बनाया। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका रोम्बस। तो रोम्बस में मैंने रखा है, रोम्बस ABCD एक रोम्बस है जिनकी सारी साइड्स इक्वल है। तो इसका अगर आप पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, 4। देखिए पेरीमीटर क्या होगा, AB + BC + CD और + AD। अब ये बताइए इनकी सारी साइड्स इक्वल है तो आप क्या लिख सकते हो, 4, इनकी सारी साइड्स इक्वल है तो यानी अगर ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2। तो 2 + 2 + 2 + 2, 4 × 2 है तो आप 4 × 2 लिख दोगे। इट मींस जो इसका फॉर्मूला बना वो क्या बना, 4 × साइड। मतलब अगर आपको इस रोम्बस की एक साइड दी है और उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ रोम्बस देखिए क्या होगा, इसका एरिया ऑफ रोम्बस होता है, अगर मैंने इसकी डायगोनल AC और इसकी डायगोनल BD, मैंने कहा जो AC है आपकी वो क्या है, जैसे मैंने कहा जो AC है आपकी वो है 4 सेंटीमीटर, डायगोनल AC जो है 4 सेंटीमीटर है और डायगोनल BD जो है आपकी वो है 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो आप क्या लिखोगे, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, यानी जो आपका रोम्बस का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब इनकी डायगोनल्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और इनटू 2 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। सो निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ, मैंने कहा प्रोडक्ट क्या दे रखी, डायगोनल क्या दे रखी, एक डायगोनल 4 दे रखी है, उसका प्रोडक्ट विद दूसरी डायगोनल कितनी दे रखी, 5। तो 4 × 5 किया हमने, 4 × 5 = 20/2, यानी कि कितना है, 10 आया। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका क्या होगा, रोम्बस का एरिया। आपका जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये आपका क्या होगा, रोम्बस का एरिया होगा। सो इस वीडियोस में कुछ ये टर्म्स थे जो कि आपके रिलेट कर रहे थे, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर मैं इस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल लगी हो, पसंद आई, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय